Good morning, students. Myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 20. Okay, and we will continue with the numericals on a plain wall and composite wall. So see the problem here, student. What is given? A wall of furnace is made up of inside layer of a silica brick 120 mm thick. मतलब एक फर्नास की वॉल दी है बच्चों, उसकी इनसाइड लेयर कैसे बनी है? सिलिका ब्रिक से बनी है। तो इसकी थिकनेस मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं शो करता हूँ। गिवन डाटा इसको शो करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एलए से। एलए इज गिवन, इट इज़ 120 mm थिक। अगर मैं इसका mm में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? mm का मीटर 0.120 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे डायग्राम भी बना लेता हूँ मैं साथ ही साथ पैरेलली। ओके, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ वॉल ऑफ फर्नास, एक फर्नास दिया हमारे को, इज मेड अप ऑफ इनसाइड लेयर ऑफ अ सिलिका ब्रिक। अब इसकी एक लेयर बनी है सिलिका ब्रिक से। सिलिका का मटेरियल यूज किया है ये ब्रिक्स बनाने के लिए, दिस साइड्स। ओके, दिस साइड्स अ सिलिका ब्रिक्स। ओके गाइज, ओके, तो मैं नाम दे दूंगा, दिस इज अ सिलिका ब्रिक्स। अब इसकी थिकनेस हमारे को दी है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये डिस्टेंस एल ए दिया है। कितना दिया है? एल ए, इसको मैंने एल ए से बताया, जो हमारे पास में कितना है? 120 mm। इसका मैंने काय में कन्वर्शन कर लिया? मीटर में। बाद में देखिए, कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीसाइट ब्रिक 240 mm थिक। अब ये जो वॉल है इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया, किसका? ये इसका नाम दिया हमारे को मैग्नेसाइट ब्रिक का। मतलब मैग्नेसाइट ब्रिक का मैंने इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया बच्चों। ओके, इसकी थिकनेस मुझे कितनी दी है? 240 mm। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ एल बी को, एल बी इज 240 mm। तो इसका कन्वर्शन कर डाला मैंने mm में, तो ये हो गया mm का कन्वर्शन मीटर में 240 मीटर बॉयज। फिर आगे देखिए, इसको यहाँ पे भी मैं शो कर देता हूँ एल बी। कलर चेंज करता हूँ पेन का। ओके, सो दिस इज अ और विच ब्रिक? मैग्नीसाइट ब्रिक, ये साइड के लिए। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या पूछा है? द टेम्परेचर एट द इनसाइड सरफेस ऑफ अ सिलिका ब्रिक वॉल एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द मैग्नीज ब्रिक आर 725 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमारे को यहाँ पे दी है गाइस। ओके, विच टेम्परेचर विल बी गिवन? ये दिया हमारे को 725 डिग्री सेल्सियस और ये दिया हमारे को 110 डिग्री सेल्सियस। इसको बराबर आपने लिखना 110 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस। तो ये दिया 725 डिग्री सेल्सियस और ये दिया 110 डिग्री सेल्सियस। तो इधर का भी मैं टेम्परेचर नोट डाउन कर लेता हूँ गाइस। यू सी हियर, तो इधर का टेम्परेचर मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये साइड का T1 इज 725 डिग्री सेल्सियस दिस साइड्स, और ये साइड का टेम्परेचर हमारे को दिया है गाइस। व्हाट इज द वैल्यू? इट इज T4 1110 डिग्री सेल्सियस।
ओके, ये आपके समझ में आ गया। फिर बाद में देखिए थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स एट द इंटरफेस। अब ये जो लाइन है ये काय की लाइन है, इंटरफेस, ये दोनों वॉल यहाँ पे कनेक्ट हो गई, दिस लाइन इज द इंटरफेस। ओके, अब ये जो इंटरफेस लाइन दिया गाइस, इसका हमारे को क्या दिया है, द थर्मल रेजिस्टेंस दिया है। ओके, तो थर्मल रेजिस्टेंस 0.035 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या है हमारे पास में, डिग्री सेल्सियस है गाइस, ये जीरो नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस हमारे को दिया है, मैं ये थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस वॉल्स थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन। थर्मल रेजिस्टेंस हम कैसे शो करते हैं बच्चों, RTH से शो करते हैं। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस दिया है मुझे, इसको मैं शो करूँगा थर्मल रेजिस्टेंस RTH कंडक्शंस। ये कितना दिया गाइस, 0.0035 डिग्री सेल्सियस पर वाट। ओके, पर वाट मीटर स्क्वायर लाइक दैट्स। तो ये रेजिस्टेंस हमारे को मिल गया बच्चों यहाँ पे, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया RTH। ये इंटरफेस का, ये जो इंटरफेस है ये वाला बीच का, जो दोनों वॉल को जिसने ज्वाइन करके रखा है, पर यूनिट वॉल एरिया। ओके, मतलब वॉल एरिया कितना हो गया यहाँ पे, पर यूनिट हो गया, 1 हो गया। बाद में देखिए इफ थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ अ सिलिका एंड मैग्नेसाइट ब्रिक्स आर, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दी है गाइस। ओके, ये भी डिग्री सेल्सियस और ये भी डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फिर मैंने इसको बताया सिलिका को Ka से, तो ये थर्मल कंडक्टिव होगी हमारे पास में 1.7 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। और दूसरी होगी हमारे पास में मैग्नेसाइट की, इसका नाम है Kb, इसकी थर्मल कंडक्टिव होगी गाइस 5.8 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये चीज़ होने के बाद में फिर क्या दिया, कैलकुलेट। पहला पैरामीटर देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया। मतलब क्या पूछा अभी बच्चों, स्मॉल क्यू का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल Q अपॉन A। ये हमारे को यहाँ पे पूछा है पहली टर्म। दूसरा देखिए गाइस क्या पूछा है, द टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस है इसके बीच में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये T1, तो इधर का मैंने एक टेम्परेचर बना दिया T2 माइनस T3, तो ये मैंने बता दिया टेम्परेचर ड्रॉप T2 माइनस T3 इंटरफेस के लिए, बीच का। इंटरफेस बोले तो बीच में, ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ टेम्परेचर। अब ये सिलिका ब्रिक, ये इंटरफेस को दोनों यहाँ पे कनेक्ट है, तो एक टेम्परेचर यहाँ पे मिल गया हमारे को गाइस, इसको कहेंगे हम T2। फिर बाद में ये कनेक्ट हो गया किसको, मैग्नेसाइट को, ये मिल गया यहाँ पे हमारे को एक टेम्परेचर T3। इसका ग्राफ हमारे को इस तरह से मिल जाएगा बच्चों, द ग्राफ इज लाइक दैट। इस तरह से हीट फ्लो होंगी, ग्राफ इज लाइक दैट। ओके, क्यू हीट इसको इस तरह से होंगी, और ये जो है यहाँ से ये है टेम्परेचर ड्रॉप। ये जो गैप है यहाँ से, दिस इज द टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, इन दिस इंटरफेस, ये बीच के अंदर, क्योंकि ये जो बीच में जो लगा है बच्चों ये क्या रहता है, इंटरफेस। इसको भी नाम दे देता हूं मैं इंटरफेस। ओके, अब चलिए पहला पैरामीटर निकालते हैं हम, स्मॉल क्यू बोले क्या है, हीट पर यूनिट एरिया। तो अब हम फार्मूले पढ़ चुके हैं बच्चों, हमारे को पता एवरीथिंग यू शुड नो। अपन ने डेरिवेशन में प्रूव किया है। क्या डेरिवेशन प्रूव किया मैंने बच्चों, ये डेरिवेशन मैंने प्रूव किया है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी, ओके, समेशन ऑफ RTH। ये डेरिवेशन हमने प्रूव किया है।
कंपोजिट वॉल के अंदर। स्मॉल क्यू का मीनिंग क्या आता है, क्यू इंटू ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू ए हो जाएगा। तो वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब यहाँ पे समेशन दिया है आर टी एच का, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस का। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितने हमारे पास में बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस है हमारे पास में 3, ये कि एल ए, ये के बीच का इंटरफेस, और ये एल बी, मीन्स दे आर टोटल 3 थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका समीशन मैं बताता हूँ आपको फार्मूले में क्या चेंज होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर क्या फार्मूला बन गया हमारे पास में, Q इज इक्वल टू स्मॉल q निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, डेल्टा टी। ये फार्मूला आप लोगों को पता है, हमने डेरिवेशन में प्रूव कर चुका है, समेशन ऑफ आर टी एच। तो इसको लिखूंगा मैं Q डेल्टा टी, आर टी एच रिप्लेस बाय बच्चों कितने रेजिस्टेंस है, 3, आर टी एच ए प्लस आर टी एच कौन सा हो जाएगा, इंटरफेस का, आर टी एच कंडक्शंस, क्योंकि दोनों जॉइंट्स है तो कंडक्शन, प्लस आर टी एच कौन सा बच्चों, बी हो जाएगा, मैग्नेसाइट वॉल का। तो फिर हमारे को फार्मूले पता है सब। क्यू डेल्टा टी बोले तो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द वॉल, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T4 अपॉन आर टी एच के लिए क्या फार्मूला है बच्चों, एल ए अपॉन के ए प्लस, ओके। इसके लिए क्या आएगा बच्चों, इसका तो हमारे को दिया है ऑलरेडी, क्या वैल्यू दिया आर टी एच बी का 0.0035 प्लस जो बी वॉल है उसके लिए क्या फार्मूला आएगा बच्चों, एल बी अपॉन के बी। एकदम सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करो फार्मूले में और आंसर निकालो। तो फिर Q इज इक्वल टू क्या बन गया, T1 का कितना वैल्यू दिया है 725 माइनस T4 कितना दिया गाइज हमारे को 1110। तो फिर एल ए की वैल्यू दी है, एल ए की वैल्यू मैंने निकाली है 0.120। के भी हमारे को दिया है बच्चों, के कितना है 1.7 प्लस 0.0035 प्लस यहाँ पे भी एल भी हमारे को दिया कितना है 0.240, और मैग्नेसाइट का के भी हमारे को दिया है, वो कितना दिया 5.8। ओके, so after putting all the values you do the calculation and you get the value of the Q is how much, 5324.67 watt पर मीटर स्क्वायर। मतलब इतनी उसके अंदर से क्या होंगी बच्चों, हीट लॉस होंगी पर यूनिट एरिया। ओके, द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया इज 5324.67 watt पर मीटर स्क्वायर्स। ओके गाइज, यस। अब इसके अंदर हमारे को सेकंड पैरामीटर पूछा है, देखिए क्या पूछा है। टेम्परेचर ड्रॉप पूछा है वॉल का, ये वाला देखिए। ये इंटरफेस पूछा हमारे को कौन सा, T2 माइनस T3 वाला। ओके, ये वाला चीज पूछा है T2 माइनस T3 इंटरफेस। ये जो यहाँ से इंटरफेस होगा T2 माइनस T3, तो वेरी इजी, तो वी कैन सॉल्व दिस नाउ। तो देखिए गाइज, सेकंड पैरामीटर टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस। क्या फार्मूला था हमारा, T2 माइनस T3। सो वी नो हीट ट्रांसफर तो क्या है बच्चों, ये Q तो कांस्टेंट रहेगा, तो फिर Q1 बराबर अगर मैं पहले वॉल के लेता हूँ तो क्या आएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू व्हाट इज एल ए अपॉन के। ये पहले वॉल के लिए फार्मूला मिल गया हमारे को। उसी तरह हमारे को सेकंड वॉल के लिए क्या मिलेगा बच्चों, Q इज इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन एल बी अपॉन के बी। ये तो सिंपल है, ये हम सब फार्मूले को पढ़ चुके हैं। अब Q की वैल्यू तो हमने निकाली है, वो कितनी है बच्चों, Q की वैल्यू है 5324.67 इज इक्वल टू, मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ T1 माइनस T2 एल ए अपॉन के ए।
ओके गाइज, तो अब देखिए T1 की वैल्यू हमारे को पता है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ 5324.67। व्हाट इज द T1? इट इज 725 माइनस T2, ये ले भी हमारे को पता है कितना है 0.120 अपॉन के भी पता है बॉयज हमारे को, के कितना दिया हमारे को 1.7। अब सब वैल्यू पुट करने के बाद में सिंपल कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में और आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा, वो भी कहाँ में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में। तो ये आ गया 349.14 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये वैल्यू आपको मिल गया। इसी तरह गाइस सिमिलर वे इधर देखिए आगे, हम दूसरा इक्वेशन लेंगे ये वाला। अब यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू हमारे को फिक्स दी है 5324.67, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट। T3 माइनस T4 दिया है गाइस, कितना दिया 110 अपॉन यल भी हमारे को पता है कितना है 0.240 अपॉन के भी दिया है, उसका कितना दिया है बॉयज 5.8। ओके, तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिए सब, आपको यहाँ पे T3 मिल जाएगा। तो T3 की वैल्यू मेरे पास में आ गई 330.33 डिग्री सेल्सियस। तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा, इंटरफेस टेम्परेचर T2 माइनस T3 इज इक्वल टू हाउ मच। T2 कितना निकाला हमने, T2 हमने निकाला 349.14 माइनस T3 कितना है बच्चों 330.33। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 18.81 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इतना यहाँ पे इंटरफेस टेम्परेचर बच्चों ड्रॉप होगा। ये जो पैरामीटर हमने अभी निकाला यहाँ पे, यस और नो, यस, ये जो पैरामीटर हमने निकाला अभी, दिस पैरामीटर्स, तो दिस डिफरेंस इज T2 माइनस T3 इज हाउ मच, इट इज 18.81 डिग्री सेल्सियस। Okay guys, I think you should understand the problem very well. Okay, now we have to discuss the numerical number 5th. देखिए बच्चों प्रॉब्लम पढ़िए क्या दिया है। So just read the problems. क्या दिया है, an exterior wall, देखिए an exterior wall of a house may be approximated by a 0.1 layer of a common brick. ओके, मतलब ये वॉल दी हमारे को हाउस की। अब सबके घर पे घर है, घर तो मैं अगर सिंपल एक घर बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा हाउस है सपोज। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारी कौन सी वॉल होगी, एक्सटीरियर वॉल हो गई। दिस इज द एक्सटीरियर वॉल ऑफ हाउस। ओके, ये तो हाउस हो गया, ये यहाँ पे दरवाजा रहेगा घर का, ये यहाँ पे खिड़की रहेंगी, ये छत है, बराबर है। अब ये बाहर की दीवार है, एक्सटीरियर पोर्शन है, तो इसके बारे में हमारे को दिया है एक्सटीरियर वॉल के बारे में, तो उसकी डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पे गाइस। देखिए ठीक है, सो सी हियर
अब देखिए दोस्तों, अब ये जो एक्सटीरियर वॉल है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, 0.1 mm लेयर ऑफ अ कॉमन ब्रिक, मतलब एक इसके ऊपर हमने कॉमन ब्रिक चढ़ा दी। इसको मैं यहाँ तक बना दे रहा हूँ, द कॉमन ब्रिक विल बी देयर्स, ये कॉमन ब्रिक की लेयर हमने चढ़ा दी वॉल के ऊपर। ओके, इसको मैंने शो किया LA से। ओके, इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। LA कितना दिया है बच्चों हमारे को, इसका 0.1 मीटर। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हमारे को दी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे Ka इज 0.7 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस गाइस। यस और नो? यस। अब ये होने के बाद में स्टूडेंट्स फिर उसके ऊपर देखिए क्या किया उसने, फॉलोड बाय 0.4 mm लेयर ऑफ जिप्सन प्लास्टर। अब ये जो ब्रिक्स है, पहले मैं ब्रिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अवर कॉमन ब्रिक, क्योंकि घर बनाएंगे तो पहले तो ब्रिक ही लगेंगी। अब ये ब्रिक के ऊपर क्या चढ़ा दिया हमने, एक प्लास्टर चला दिया। किसका चला दिया? जिप्सन प्लास्टर्स। ओके, इसको मैं ए बोल देता हूँ, वॉल को मैंने ए कहा, ए पोर्शंस। ओके, अब इसके ऊपर हमने प्लास्टर चढ़ा दी है। देखिए अभी इसके लिए मैं अलग कलर यूज करता हूँ बॉयज। प्लास्टर चढ़ा दिया मैंने जिप्सन का। ओके, और इसको मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक बच्चों मेरे लिए LB जिप्सन प्लास्टर के लिए। ये बन गया हमारा यहाँ से जिप्सन प्लास्टर। का प्लास्टर हमने चढ़ा दिया। ओके, इसके लिए मैंने नोटेशन यूज़ किए बच्चों LB के। तो देखिए अभी मैं उसको लिखूंगा LB 0.04 मीटर, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया है KB 0.48 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस गाइस। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए इसने क्या पूछा प्रॉब्लम में, व्हाट थिकनेस ऑफ अ लूजली पैक्ड रॉक वूल इंसुलेशंस K इज इक्वल टू दिस वन 0.065 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस शुड बी एडेड टू रिड्यूस द हीट लॉस और गेन थ्रू द वॉल बाय 80%। अब इसके ऊपर हमने एक रॉक वूल का इंसुलेशन लगा दिया, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने शो किया, ये वाला दिस पोर्शंस। कलर चेंज करता हूँ गाइस। ये मैंने एक इंसुलेशन लगा दिया यहाँ पे। ओके, दिस इज द रॉक वॉल इंसुलेशंस। लिखता हूँ मैं रॉक वूल। अब ये इंसुलेशन से हमारे को क्या फायदा होगा बोलते कि नुकसान होगा, मीन्स इट रिड्यूस द हीट लॉस और गेन कितने परसेंट से, बाय 80% से। ये हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने सिंबल यूज किया बच्चों LC इंसुलेशन के लिए, LC। तो मुझे थर्मल कंडक्टिविटी दी इसकी KC इंसुलेशन के लिए 0.065 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। ये A, ये हमारा B, और ये बच्चों C। अब ये तीनों पोर्शन को मैंने अच्छे तरह से आप लोगों को समझा दिया है, सब डायग्राम भी हमने अच्छे से बना ली है।
अब देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, और हमारे को क्या आंसर आता है हम देखते हैं। अभी देखिए, तो पहला हम केस यूज करेंगे। फर्स्ट केस इज यूज सॉल्यूशन। हाँ, पहले हम अज्यूम करेंगे रॉक वुल इंसुलेशन नॉट यूज। पहले हमने अज्यूम कर लिया रॉक इंसुलेशंस नॉट यूज, मतलब इसके ऊपर कोई रॉक का इंसुलेशन ही हमने चढ़ाया नहीं, नॉट यूज ऑन दिस जिप्सम प्लास्टर। तो फिर हमारे को क्या इक्वेशन मिलेगा? ये दो चीज के लिए, सिर्फ यल ए और यल बी के लिए बच्चों, हीट के लिए हमारे को निकालेंगे हम Q1 कंसिडर करेंगे। Q1 क्या फार्मूला आएगा हमारा? A इंटू डेल्टा टी। ओके, पिछला ही फार्मूला बच्चों सेम, समेशन ऑफ RTH। और RTH को हम कैसे लिखेंगे? अभी दो वॉल के लिए LA अपॉन KA प्लस LB अपॉन KB। ये फार्मूला हमने बना लिया बच्चों। तो अब ये मिल गया, इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए आप। Q1 इज इक्वल टू A डेल्टा टी डिवाइडेड बाय LA कितना दिया है? 0.1, K कितना दिया है? 0.7 प्लस LB कितना दिया बच्चों? 0.04 डिवाइडेड बाय KB दिया है हमारे को 0.48। ओके, ये हमने बना दिया। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। कौन सा कंडीशन यूज कर रहा हूं मैं? जब मैंने इंसुलेशन लगाया नहीं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब सेकंड केस हम यूज कर रहे हैं कि हमने अभी रॉक का इंसुलेशन लगा दिया। केस 2 हमने इसके अंदर अज्यूम किया। अभी 2 में हम अज्यूम करके रॉक इंसुलेशन इज यूज। ओके, तो फिर यूज किए तो फिर कितने वॉल आ गई बच्चों? 3 वॉल आ गई। तो इसके लिए फार्मूला बनाइए फिर। Q2 इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा टी अपॉन LA अपॉन KA प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC गाइस। ओके, वैल्यू पुट कीजिए सबकी। Q2 इज इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा टी अपॉन LA, we know the LA is 0.1, thermal conductivity K is A is 0.7 plus. What is the length of this gypsum plaster? LB 0.04 अपॉन, इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी दी हमारे को 0.48 प्लस। उसके बाद में जब हम थर्मल इंसुलेशन कंसिडर कर रहे हैं रॉक का, तो उसका वैल्यू तो हमको निकालना है अभी x। वी कैलकुलेट दिस x, तो इसको मैंने बता दिया x से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे को दी है बॉय 0.065। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। ओके, LC तो हमारे को निकालना है अभी, कितना प्रोवाइड किया है और उसमें से हीट लॉस होगी गेन होगी, हमारे को अभी सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हमारे को। द कंडीशन गिवन इज Q2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन दी है। Q2 इज इक्वल टू कितना दिया हमारे को? 80%। 80% है मतलब 1 माइनस 0.8 Q1। ये सिचुएशन हमारे को दी है कंडीशन में। देखिए ये प्रॉब्लम को समझिए, मैंने क्यों ऐसा लिखा इसको दो। ये देखिए, व्हाट थिकनेस ऑफ अ लूजली पैक रॉक वुल इंसुलेशंस। व्हाट थिकनेस मतलब यहाँ पे तो हमारे समझ में आ गए, थिकनेस मतलब हमारे को x बराबर
उसको हम करते LC, हमको यहाँ पे पूछा है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हमारे को, शुड बी ऐड करेंगे टू रिड्यूस द हीट लॉस और गेन थ्रू द वॉल बाय 80%। मतलब ये वॉल से कितनी हीट लॉस होंगी या गेन होंगी बोलते बच्चों, वो 80%। बराबर है, 80% पूछ रहा है ये। अब 80% अगर वॉल की हीट गेन होंगी या लॉस होंगी ये वॉल से, तो अब देखिए इसको अगर विदाउट इंसुलेशन कंसिडर किया तब हमारे पास में क्या था, Q1 है, और विथ इंसुलेशन जब हमने कंसिडर किया तो हमारे पास में क्या आ गया, Q2। तो फिर 80% जो पूछ रहा है ये शुड बी एडेड और टू रिड्यूस द हीट लॉस और गेन थ्रू द वॉल बाय 80%। अब जैसा जैसा इसके अंदर हीट ट्रांसफर होंगी, ये Q, इसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होते जाएगा। तो इसके ऊपर से हमारे को यहाँ पे क्या फार्मूला मिल गया था फिर, Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 Q1। ये रिलेशन हमारे को मिल गया 80% के लिए। 80% को मैंने कैसे लिखा, 0.8, और कितने से माइनस हो रहा वो 100 में से। ओके, मतलब 100% में से मैंने किसको माइनस किया, 80% को। 100% माइनस 80%, मतलब 1 माइनस 0.8 Q1, तो कितना बचता फिर 20%। तो इसलिए हमने ये फार्मूला बनाया यहाँ पे, दिस इक्वेशंस। Okay, so that's why we getting this equation is here boys. तो देखिए फिर सॉल्व कीजिए इसको। ये कितना आ गया, Q2, इसमें से निकल गया 1, तो ये आ गया 0.2। क्योंकि इंसुलेशन लगाएंगे तो हीट लॉस होंगी कि गेन होगी, यही तो हम निकाल रहे हैं। तो ये मिल गया हमारे को। तो अब देखिए आगे गाइस, Q2 का वैल्यू क्या हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 है। तो Q2 पुट कीजिए यहाँ पे, पुट इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A डेल्टा T अपॉन, ओके, 0.1 अपॉन 0.7 प्लस 0.04 अपॉन 0.48 प्लस x अपॉन 0.065 इज इक्वल टू 0.2 इंटू Q1। Q1 का वैल्यू पता है हमारे को, क्या है Q1, A डेल्टा T डिवाइडेड बाय, ये हमारा Q1 है गाइस। ओके, इसके अंदर तो Q1 का वैल्यू लिखिए यहाँ पे 0.1 अपॉन 0.7 विदाउट इंसुलेशन तब हुआ, तो ये दूसरा आ गया फिर 0.04 डिवाइडेड बाय 0.48। ओके, अब ये इक्वेशन बनने के बाद में देखिए सिंपल बॉयज, यहाँ पे मैथमेटिक्स वेरी इजी मैथ्स। तो मैथ में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए कि अब ये टर्म कैंसिल होगी, ये भी टर्म कैंसिल होगी। यहाँ पे मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये टर्म चल जाएंगी इधर और ये टर्म चल जाएंगी इसको मल्टीप्लाई इधर। तो देखिए फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशंस तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको मिल गया फिर 0.1 अपॉन 0.7 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 0.48
इज इक्वल टू 0.2 in bracket what is 0.1 upon 0.7 plus 0.04 upon 0.48 प्लस x हमको निकालना है, x इज इक्वल टू 0.65 ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, ये रेशो को सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। ओके, हर स्टेप ये सॉल्व कीजिए, रेशो इसका डिवाइडेशन भागाकार, तो क्या आएगा फिर 0.1428 प्लस 0.0833 इज इक्वल टू 0.2 इन ब्रैकेट 0.1428 प्लस 0.0833, राइट गाइस। और इसको भी सॉल्व कीजिए, ये क्या आएगा 1 के टर्म में, तो ये आंसर आ जाएगा फिर 15.385 x ब्रैकेट कंप्लीट। तो इन दोनों की एडिशन कीजिए, एडिशन करने के बाद में क्या आएगा 0.2261। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे भी एडिशन कीजिए दोनों की, तो ये आ गया फिर 0.2 ब्रैकेट 0.2261 प्लस 15.385 x। ओके गाइज, तो ये मिलने के बाद में आप तो सिंपल अब कैलकुलेशन करेंगे, ये 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएंगी, ये तो सिंपल मैथ है 5वीं 6वीं 7वीं का। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई फिर 0.058 mm। इसको अगर हमको मीटर में लिखना है तो ये कितना आएगा फिर x इज इक्वल टू 58 ये आ गया हमारे पास में मीटर में, ये मीटर में आ गई, तो mm में हो जाएंगे ये 58.8 mm। इतनी हमारे पास में इंसुलेशन वॉल की थिकनेस रहेंगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ अ रॉक इंसुलेशन शुड बी दिस वन, दिस इज द thickness of rock wool insulations is this ones, okay, 58.8 mm। okay, this much it will be added। इसको मैं मिटा देता हूँ। Okay guys, so very simple problem, there is no any difficult in that problem, you can easily do। We got this answer, x is equal to how much, 58.8 mm। okay, and the thickness of a rock wool insulation is this, and it should be added, to reduce the heat loss। ओके, क्योंकि हमारे पास में अभी देखेंगे आप अगर तो LA हमको पता है, ओके, उसके बाद में हमको LB की वैल्यू पता है और LC की वैल्यू हमने अभी निकाली, जो कितनी आ गई 58.8 mm। क्योंकि LA जो है बच्चों हमारे पास में, LA का वैल्यू कितना था हमारे पास, LA का हमारे पास में वैल्यू था कितना, इसको अगर हम mm में कंसिडर करते हैं तो ये था हमारे पास में, अगर हमने इसको निकाला है, दिस इज mm, ये हो गया हमारे पास में मीटर में LA हमारे पास में था 0.1 मीटर। उसके बाद में LB हमारे पास में था कितना बच्चों, 0.04 मीटर। ओके, और LC जो है हमारे पास में आया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, LC हमारे पास में आया है 0.0588 मीटर्स। ओके, तो LC की वैल्यू क्या आ गई, सबसे छोटी आ गई, इसलिए हम इंसुलेशन को क्या करेंगे, ऐड
करेंगे टू रिड्यूस द हीट लॉसेस फ्रॉम द वॉल्स. ओके बॉयज, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends. Then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so finally I am saying stay at home, stay safe, and thank you very much. And in our next lecture we will be discuss our remaining problems. Okay, so bye bye, take care, thank you very much once again.